ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतये भद्रायै न्यता प्रणता स्मताम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 18 जून को रविवार का अवसर है और चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन सुबह सुबह जो होगा वो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है और कल्याणकारी योग बनेंगे और खासतौर पर अमावस्या की तिथि है उस दिन, तो कोशिश ये करें अमावस्या की तिथि रविवार का अवसर, तो ऐसे में भगवान सूर्य का ध्यान करके दिन को आरंभ करें और अपने पितरों के निमित्त उसी वक्त तर्पण अवश्य करें। पितरों के निमित्त तर्पण करें। उनका विशेष तौर पर किसी ब्राह्मण को, उचित ब्राह्मण को बुलाकर उनके द्वारा तर्पण करा दिया जाए तो बहुत शुभ रहेगा। थोड़ा सा जल में तिल डालकर अपने पितरों के निमित्त इस पितृ तीर्थ से ओम गायत्री का मंत्र जप करते हुए या पितृ गायत्री का पाठ करते हुए आप उनका तर्पण करें। ये बहुत शुभ है। उस दिन तिथि कल्याणकारी आपके लिए योग बनाने वाली है। आषाढ़ मास की अमावस्या के योग हैं। चंद्रमा का परिवर्तन मिथुन राशि में होने जा रहा है, हो चुका है सुबह सुबह। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा, ग्रह गणना के अनुसार से पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएगा। और आप अपनी कार्यों में एक बात का ध्यान रखें, अपने गुरु का या अपनी माता जी का आशीर्वाद देकर कार्य करें। आपके लिए पॉजिटिव कार्य करने की गति दिखाई देती है और पॉजिटिव चेंजेस लाने की गति दिखाई देती है। 19 तारीख के लिए हम बात करें तो 19 तारीख की आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और इस दिन से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। ये गुप्त नवरात्रे चमत्कारी होते हैं और ग्रह गणना आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है, धनामदनी के योग बनाने वाली दिखाई देती है। इस दिन चंद्र दर्शन भी रहेंगे और चंद्र दर्शन करके मां भगवती का ध्यान, उनका आशीर्वाद लें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, बड़े गुरुजन का आशीर्वाद लें। और विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि का शुभ योग जो है मां दुर्गा की आराधना का है, गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। जीवन में कई प्रकार के कष्ट होते हैं, यदि कोई मुकदमा परेशान कर रहा है, लाभ की स्थिति नहीं बन रही है, तो ऐसे में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर मां भगवती का ध्यान, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ तथा यदि प्रॉपर्ली किया जाए तो कहा जाता है अद्भुत प्रकार से लाभ के योग बन जाते हैं। कई संस्थानों में तो विशेष तौर पर इस गुप्त दश महाविद्या के अंतर्गत दिव्य आराधना, तंत्रोक्त आराधना के लिए भी काल रखा जाता है। ऐसे में विशेष अनुष्ठान करने का जो नियम शास्त्र में बताया गया है वो समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने का योग बनाता है। भारतीय संस्कृति मंत्र प्रधान संस्कृति है और अद्भुत चमत्कार उत्पन्न करने वाली स्थिति है इन मंत्रों के माध्यम से। तो आप भी इन मंत्रों का सानिध्य का चमत्कार ले सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन गुप्त नवरात्रों में विशेष यज्ञ का आयोजन किया है। गुप्त नवरात्र में भगवती की मनोकामना के लिए, अपनी सिद्धि के लिए विशेष तौर पे मां भगवती के समक्ष सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया गया है। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। उनके नियम हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करा सकते हैं, सतचंडी के शुभ यज्ञ में आप भाग ले सकते हैं। तो आप भी उसके लिए जो डिटेल फोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साधने का प्रयास करें और कल्याण के योग बनाएं। ये बहुत सुंदर तिथि है नवरात्र विशेष तौर पर जो आते हैं और ऐसे में मां भगवती की कृपा प्राप्त करने के योग का प्राप्त कर अपने समस्त कष्टों को दूर करने के, संतान की उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, व्यवसाय की उन्नति के लिए, हर प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए गुप्त नवरात्रे अद्भुत योग लेकर आते हैं। तो इस बार की गुप्त नवरात्रे वैसे ही बहुत सुंदर है और कल्याणकारी योग बनाने वाले हैं। तो इस समय को व्यर्थ बर्बाद ना करें। हो सके तो जितना ओम नमः भगवती माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए, हमने माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती की प्रतिमा आश्रम में प्रतिष्ठित है और जो 1947 में मुल्तान से वो मूर्ति यहाँ विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आई और आप समझें कि अनादि 500 वर्ष पुराने दिव्य मंदिर से उस मूर्ति को यहाँ लाया गया है। तो आप भी माँ भगवती का दर्शन कर सकते हैं और इस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। आपकी कष्टों का निवारण करने का योग बनेगा। 20 तारीख के लिए भी ग्रहों की गणना विशेष तौर पर बहुत पॉजिटिव बनी हुई है और आपके लिए ग्रह गणना दिखाती है कि आपको पॉजिटिव कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और मंगल को भी शक्ति प्रदान करने वाले हैं। इस दिन दोपहर को करीब 3:58 पर चंद्रमा परिवर्तन के योग बनाएंगे और मंगल के साथ जाके जुड़ जाएंगे और मंगल की जो क्षीण अवस्था है, जो आपको हिम्मत कार्य करने में थोड़ी कमजोर स्थिति उत्पन्न कर रही है, उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बन सकते हैं। यानी आपके अंदर आत्मविश्वास जाग सकता है और जो कार्य कम गति से कर पा रहे थे उसको पूर्ण गति से करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इस दिन बुध अस्त हो जाएंगे। बुध अस्त होने से व्यवसायिक बुद्धि में कष्ट होने के योग बन सकते हैं। उसके लिए काम करें कि गौ सेवा करने का प्रयास करें, गाय को पालक खिलाएं। ये कार्य बड़ा शुभ रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। और जैसा हमने आपको कहा गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रि का अवसर मां भगवती कृपा प्राप्त करने का अद्भुत दिवस है और हमने अपने आश्रम में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर बहुत सुंदर भगवती दुर्गा का यज्ञ रखा है। तो आप भी उसमें भाग लें। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप अपने नाम, गोत्र, अपने परिवार के लिए यज्ञ में कुछ ना कुछ सहयोग प्राप्त करा सकते हैं और साथ साथ उस यज्ञ में भाग लेकर
अपने कष्टों को दूर करने का अवसर आपके लिए बहुत सुंदर है। इस यज्ञ में भाग लें। धन्यवाद। नमस्कार।